प्रधानमंत्री की मन की बात को लेकर वाराणसी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 100वें संस्करण को लेकर वाराणसी में बूथ स्तर पर मन की बात सुनाई गई है। वाराणसी में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह जी मौजूद हैं। जयवीर जी, आज 100वां संस्करण था, किस तरह का संदेश प्रधानमंत्री लगातार हर मन की बात में देते हैं, तो कितना असरदार? देखिए, मैं समझता हूँ गैर राजनीतिक तरीके से जिस तरह से प्रेरक प्रसंग को सम्मिलित करते हुए अपनी वार्ता में पूरे देश के नौजवान को, बच्चों को, बुजुर्गों को, विभिन्न क्षेत्रों के समाज सेवा में लगे हुए अलग अलग लोगों को, उद्यमियों को एक अच्छा, सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेरक संदेश देने का काम करते हैं। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। इससे हमारे देश के इन सब वर्गों के लोगों को बहुत ही प्रेरणा मिलती है, जिससे जीवन के नए आयाम, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरणा के साथ साथ उसको हम लोग अचीवमेंट करने का भी मन बनाते हैं। आज 100वां संस्करण था, बूथ स्तर पर सुनी गई है मन की बात, तो क्या निकाय चुनाव को देखते हुए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कि पूरे बूथ को भी? नहीं, इसमें पॉलिटिकल कुछ नहीं है, कोई राजनीतिक इसका संदेश नहीं होता। हमारा प्रयास होता है कि मैक्सिमम लोगों तक आदरणीय प्रधानमंत्री का, आदरणीय मोदी का संदेश, जो प्रेरक संदेश है, जिस तरीके से समाज में परिवर्तन का संदेश है, जिस तरह से एक राष्ट्र को सशक्त और ताकतवर बनाते हुए विश्व पटल पर छा जाने का संदेश है, जीवन को बदलने वाला एक संदेश है, ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये हम प्रयास करते हैं। मंत्री जी, आप निकाय चुनाव को लेकर बनारस में पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं। बागियों को, 36 बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, क्या वजह रही? उनके द्वारा किस तरह से दुष्प्रचार किए जा रहे थे? देखिए, टिकट मिला, टिकट बहुत सारे दावेदार होते हैं, बड़ी पार्टी है, बड़े कार्यकर्ताओं का समूह है, बड़ा परिवार में खुटर-पुटर थोड़ी बहुत होती है, लेकिन खुटर-पुटर का मतलब निकाला जाता है किसी एक को 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन नाराज़गी हो सकती है, लेकिन और नाराज़गी के बाद उनको मनाने का भी प्रयास किया जाता है, समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। चूँकि मतदान का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन अगर ऐसे लोग जो अनुशासनहीनता पे पूरी तरह कायम है, बगावत करने के मूड में हैं या बगावत कर रहे हैं लगातार, ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी ने निर्णय लिया है और निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई कठोरतम तरीके से प्रदेश भर में ऐसे लोग जो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है, अनुशासनहीनता कर रहे हैं, पार्टी कार्रवाई करेगी। क्या उनको मनाने का प्रयास नहीं किया गया पार्टी द्वारा, या फिर वो माने नहीं? अगर मनाने का प्रयास किया गया तो क्यों नहीं किया गया? ये स्थानीय स्तर पर जहाँ थे इस तरह के सब लोगों को मौका दिया गया। नामांकन से अब मतदान का समय आने वाला है, तब तक लगातार इन दिनों में यही तो होता रहा, लेकिन जो लोग मानने को तैयार नहीं, उनको अब एक ही तरीका है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है और की गई है, और आगे भी अन्य जगहों पर जहाँ इस तरह की लोग किसी भी कीमत पर नहीं मार रहे हैं, पूरी तरह अनुशासनहीनता की पर्दे मार रहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के नेता अभी फिलहाल फील्ड में नजर नहीं आ रहे हैं, अखिलेश यादव का कहीं पता नहीं चल रहा है, तो क्या लग रहा है चुनाव को ये हल्के में ले रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में चाहे लोकसभा का 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो, कोऑपरेटिव के चुनाव हो, स्थायी निकाय के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, इनमें कोई मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को आम जन का विश्वास, आशीर्वाद मिला हुआ है। इस चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आएंगे और जन आशीष हमें मिलेगा, एक तरफा कमल खिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। एक सवाल है, पर्यटन मंत्री आप हैं, बनारस में नमो घाट से और प्रयागराज, अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा दी जा रही है, किस तरह की वो सेवा है, क्या है? देखिए, हम लोग प्रदेश भर में जो भी डेस्टिनेशन सर्किट हमारे बने हैं, उन सर्किट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, बेहतरी पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। चाहे वो हमारी रोड डेवलपमेंट का हो, रोड कनेक्टिविटी का हो, बाई एयर कनेक्टिविटी हो या वाटर कनेक्टिविटी हो, इन सब के लिए सतत रूप से पर्यटन विभाग प्रयासरत है। और इसी क्रम में हम लोगों ने प्रदेश के ऐसे सर्किट जो डेवलप हुए हैं, उनको हेलीपोर्ट बना करके हेलीकॉप्टर से उनको पर्यटकों को आवागमन की सुविधा देने के लिए व्यवस्था की है, जिसमें बनारस भी है, अयोध्या भी है, आगरा भी है, मथुरा भी है, गोवर्धन भी है, हमारा अन्य नेमिसार भी है, चित्रकूट भी है। ऐसे जो 12 डेस्टिनेशन हमारे सर्किट चिन्हित हैं, इन सबको कनेक्ट करेंगे और आसानी से कोई भी हमारा देशी और विदेशी पर्यटक आए तो सुविधाजनक तरीके से भ्रमण कर सके, पर्यटन कर सके, दर्शन कर सके, ये प्रयास कर रहे हैं। कब से शुरू हो जाएगी? हो गया, हमारा गोवर्धन और आगरा के तो PPP के आधार पर टेंडर भी हो चुके हैं आगे, और ये भी प्रक्रिया में जैसे जैसे उसकी प्रक्रिया होती है ला रहे हैं, और जैसे प्रक्रिया होती है कि हम लोग चालू करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पर्यटन मंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 मन की बात के 100वें संस्करण को लेकर वाराणसी पहुंचे थे, और वाराणसी के भगवानपुर स्थित लान में प्रधानमंत्री की मन की बात को सुनने का काम किया है। कैमरा में विशेष के साथ नवीन पांडे, ABP गंगा, वाराणसी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।